हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की बोलियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं और ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक से ज़रूर। जैसे अभी पिछला आरपीएससी का जो कृषि अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, थली जो बोली है वो वर्गीकरण या थली बोली का जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा। तो इस प्रकार से हर एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन शुरू करते हैं। राजस्थान की बोलियाँ एवं उनके प्रचलन क्षेत्र। राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं, ज्योग्राफिकल जो वेरिएशन है या क्षेत्रीय विविधता है, इसके आधार पर जैसे जैसे क्षेत्रीय विविधता बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की जो बोलियाँ होती है वो परिवर्तित हो जाती हैं। और जो प्राचीन इतिहासकार हैं राजस्थान के, उन्होंने राजस्थान की जो बोलियों की विविधता है उसके संदर्भ में एक कहावत भी कही है, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। मतलब राजस्थान की जो बोलियों में इतनी क्षेत्रीय विविधता है, कहा गया है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। मतलब हर 5 कोस के बाद यहाँ का जो पानी होता है वो चेंज हो जाता है और हर 7 कोस बाद जो है अगर अपन देखते हैं तो यहाँ की जो बोली होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जो वर्गीकरण है राजस्थान की जो भाषाओं का है वो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, भाषा वैज्ञानिक जो हैं उनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो है, इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है 1907-8 के अंदर दिया गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो भाषाई सर्वे है वो इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक को 2 खंडों के अंदर प्रकाशित किया गया था, 2 सेगमेंट के अंदर। और इन्होंने राजस्थान की जो भाषा है उसको 5 प्रकार से वर्गीकृत किया था। कितने प्रकार से किया था? 5 प्रकार से। अब अपन बात करते हैं कि ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी, तीसरा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, चौथा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और 5वां है दक्षिणी राजस्थानी। ये जो पहला वर्गीकरण है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा, इनकी जो बुक थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था, उस किताब के अंदर राजस्थानी भाषा का जो है सबसे पहला वर्गीकरण हमारे को देखने को मिलता है। अब देखो इस वर्गीकरण में इन्होंने क्या बताया। सबसे पहला जो है पश्चिमी राजस्थानी, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इन भाग के अंदर जो भाषा बोली जाती है सबसे पहली मारवाड़ी, जो सबसे विस्तृत है। मरु भाषा भी जिसको कहा जाता है, सबसे विस्तृत जो है वो मारवाड़ी है। फिर मेवाड़ी, जो मेवाड़ अंचल है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, मेवाड़ अंचल में जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो मेवाड़ी है। फिर शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा। फिर अपन बात करते हैं वागड़ी। वागड़ी जो वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहाँ का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, मोस्टली जो है भीलों के अंदर जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? वागड़ी है। और इसको भीली भी एक इसकी उपबोली के रूप में अपन भीली की भी बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं मध्य पूर्वी राजस्थानी की। जो मध्य पूर्वी राजस्थानी है इसमें मोस्टली जो है 2 आती हैं, एक आती है ढूंढाड़ी और दूसरी जो है वो है हाड़ौती। ढूंढाड़ी जो है जयपुर और जयपुर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर बोली जाती है। दादू दयाल का आपने नाम सुना होगा। जो दादू दयाल की जो रचनाएं हैं या जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में देखने को मिलता है। दूसरी जो है वो है हाड़ौती, जो कोटा है, बूंदी है, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आपने सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना होगा, वंश भास्कर जिनकी रचना है। जो सूर्यमल मिश्रण का जो साहित्य है वो हाड़ौती भाषा में आपको देखने को मिलता है और हाड़ौती जो है कोटा और बूंदी में आपको सुनने को जो है मिलती है। फिर अपन बात करते हैं उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी के अंदर जो है वो है मेवाती। मेवाती जो है ये आपका जो मेवात क्षेत्र है, मेव जाति वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलती हैं। और आपने दयाबाई और सहजोबाई का नाम सुना होगा। चरणदासी संप्रदाय हैं दयाबाई और सहजोबाई, इनका जो साहित्य है वो आपको मेवाती भाषा में देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं उत्तरी पूर्वी में एक बोली है अहिरवाटी। जो राठ क्षेत्र है,
अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील का जो राठ क्षेत्र है वहाँ पर आपको अहिरवाटी जो भाषा है वो देखने को मिलती है। अहिर जाति से इसका संबंध माना जाता है। फिर है दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो है दो प्रकार की भाषाएं आपको बोलने को मिलती हैं। पहला है मालवी और दूसरा है रांगड़ी। मालवी जो है मालवा का जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश से आगे मालवा का जो पठार है वहाँ से ये भाषा शुरू हो रही। प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्र को कवर करती है। तो मालवी जो भाषा है वो दक्षिणी पूर्वी है। उसके साथ में जो रांगड़ी है, रांगड़ी जो भाषा है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट जो है वो है अपनी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी में जो है निमाड़ी भाषा जो है वो अपने को देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं अगला जो वर्गीकरण है वो है डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का। जो एल.पी. टेसीटोरी है वो मूलतः इटली के उदीने शहर के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ के थे? इटली के थे। और इनका जो मेन जो साहित्यिक काम जो है, इन्होंने जो भाट साहित्य है, राजस्थान का जो भाट साहित्य दो प्रकार का है, डिंगल और पिंगल। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, एक तो चारण कवियों द्वारा और एक भाट कवियों द्वारा। तो जो पिंगल साहित्य है, जो भाट साहित्य है, उसके ऊपर जो है बीकानेर में ये एल.पी. टेसीटोरी जो है ये बीकानेर में आए और इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। साथ ही इन्होंने राजस्थान की जो बोलियाँ हैं, इन बोलियों को दो प्रकार से बांटा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में शेखावटी, खड़ी राजस्थानी, थली जो है बीकानेर के आसपास का जो भाग है जो डेजर्ट के अंदर, थली का मतलब मारवाड़ी में होता है डेजर्ट, बीकानेरी, खेराड़ी जो भीलवाड़ा शाहपुरा जो तहसील है, गोडवाड़ी जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र, जालोर और पाली जो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गोडवाड़ी बोली जो है बोली जाती है, देवड़ावटी सिरोही के आसपास। फिर अपन बात करते हैं पूर्वी राजस्थानी के अंदर। पूर्वी राजस्थानी के अंदर एक तो तोरावटी है, फिर है जयपुरी, अजमेरी, राजावटी, चौरासी, नागरचौल और हाड़ौती। तोरावटी सीकर के आसपास जो है बोली जाती है। जयपुरी आपका हो गया अजमेरी, अजमेर रीजन में। राजावटी सीकर के आसपास का जो एरिया है। चौरासी बूंदी के अंदर जो है बोली जाने वाली। नागरचौल सवाई माधोपुर बूंदी का एरिया जो है वहाँ पर है। हाड़ौती का भी मैंने बता दिया आपको। फिर बात करते हैं अपन जो एक वर्गीकरण वर्तमान में जो मोस्टली चलता है, दो प्रकार का है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी वगैरह अपन पढ़ते हैं और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कुछ जो वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक, एक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इनके बारे में भी पूछा जाता है। इन्होंने जो है मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया? 5 प्रकार से। पहला है मारवाड़ी, दूसरा है मालवी, तीसरा है ढूंढाड़ी, चौथा है मेवाती और पांचवा है वागड़ी। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है: मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और वागड़ी। फिर अपन बात करते हैं नरोत्तम स्वामी की। नरोत्तम स्वामी ने 4 भागों में बांटा है: मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। ये जो 4 प्रकार है इनमें बांटा है। अगर अपन बेसिक बात करें तो राजस्थान की जो भाषाओं की जो वेरिएशन है, लगभग 73 प्रकार की भाषाएं जो है यहाँ पर 6 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा को अभी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत मान्यता अभी तक इसको नहीं मिली है। इसके लिए प्रयासरत हैं। अब अपन कुछ बात करते हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में अपन कुछ डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन सीधा सा आ रखा है, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गियरसन ने क्या शब्द प्रयोग किया? भीली। ये जो भीली है, ये भीली शब्द गियरसन के द्वारा, किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया था? गियरसन के द्वारा। कौन से क्षेत्र के लिए? वागड़ क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन एक पूछ रखा है, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से। ये जो रांगड़ी अपन ने पढ़ी है, ये मारवाड़ी और मालवी, ये आपको ध्यान रखना है। जो रांगड़ी बोली है, रांगड़ी बोली मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की रांगड़ी बोली है, वो रांगड़ी बोली 2 प्रकार की बोलियों से मिश्रण है। एक तो है मारवाड़ी और दूसरा है मालवी। मतलब मालवी जो बोली है उसमें अगर मारवाड़ी का मिश्रण हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? रांगड़ी कहलाती है। फिर कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोलियाँ, वागड़ी हो गया। अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाने वाली बोलियाँ, अहिरवाटी हो गया। फिर एक क्वेश्चन आ रखा है, दादू साहित्य कौन सी भाषा में देखने को मिलता है बोली में? ढूंढाड़ी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी एक परिचय के हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो जो है बनाया है, जो इसका एक संक्षिप्त परिचय है। इतने ही टाइम का एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो एक बोर्ड को कवर करेगा, और मेरा विश्वास है कि उस वीडियो के अंदर जो राजस्थान की ये जो बोलियां हैं कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं, कौन सा साहित्य इन बोलियों से संबंधित है, वो वाला टॉपिक अपना जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिए तो आपका ये टॉपिक जो है 100% अगर बुक्स में से किसी भी बुक से आता है तो वो आपको इस टॉपिक जो है ये आपका इन वीडियो से मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। 2021 जो है एक अच्छे शुभ संकेत के साथ हम सबके जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हौसला रखें, और 2021 जो है खूब सारी बम्पर भर्तियाँ आ रही है, तो आप लोगों को 2021 में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल फी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप लोग मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है सफलता उसके कदम चूमती है। आप मेहनत करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मेहनत जो है फलीभूत हो, आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफल हों, और आपके माता पिता का आपका जो सपना है उसको पूरा करें, और एक देश के सुदृढ़ और भावी नागरिक बन करके देश के विकास में अपना योगदान दें। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।